Hello everyone. So this is the second part of the series we are doing on sequence of functions. So let us solve some rest of the gate previous year gate questions. तो इस क्वेश्चन में जैसे कि हमें फिर से एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन गिवन है और इसके बारे में हमें बताना है कि क्लोज्ड इंटरवल 0,1 में ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं। तो जब भी हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट की बात करते हैं तो उससे पहले हमें देखना होता है कि ये जो गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है या नहीं। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम x को कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं और फिर n को इंक्रीज करके देखते हैं कि क्या ये फंक्शन कहीं कन्वर्ज कर रहा है या नहीं। ओके, तो देखो अगर x 0 है, ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 रखें तब तो ये 0, यहाँ पे 0, ये भी 0, तो ये सब 0 हो जाएगा, मतलब फंक्शन 0 हो जाएगा। और अगर x नॉन जीरो है, ओके, अगर x नॉन जीरो है तब जब n को बढ़ाएंगे तो ये नीचे वाली टर्म इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और ये फंक्शन फिर से 0 की तरफ चला जाएगा। तो मतलब पॉइंट वाइज तो ये फंक्शन 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन 0 पे कन्वर्ज कर रही है पॉइंट वाइज। अब हम चेक करेंगे कि ये क्या यूनिफॉर्मली भी 0 पे कन्वर्ज कर रहा है ये सीक्वेंस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही mn निकालेंगे। व्हाट इज mn? mn इज सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस 0 इन द डोमेन, जो भी डोमेन दी गई है। ठीक है, तो क्या है, क्या हुआ, ये सुप्रीमम ऑफ 2x² डिवाइड बाय x² इन प्लस 1 माइनस 2nx²। सो देखो इसका मोड है ना, एक मिनट, हाँ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो देखो इसका सुप्रीमम हमें निकालना है। हम क्या कर सकते हैं, एक तो इसका सुप्रीमम निकालना है इस इंटरवल के बीच में ना, 0 से 1 के बीच में। अब ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो इसका सुप्रीमम जरूर मिलेगा, इसके 0 पे या 1 पे या बीच में कहीं तो मिलेगा। तो हम डेरिवेटिव लेके वो सब सुप्रीमम निकाल सकते हैं, लेकिन हम उस सब कैलकुलेशन से बच भी सकते हैं। जैसे कि अब हमें पता है कि 0 पुट करेंगे अगर, ठीक है, 0 पुट करेंगे तब तो ये 0 ही हो जाएगा, है ना, 0/1 0 हो जाएगा। 0 के अलावा कुछ भी पुट करेंगे, ठीक है, 0 के अलावा कुछ भी पुट किया, बिकॉज अगर सुप्रीमम मिल रहा है तो किसी ना किसी पॉइंट पे मिलेगा 0 से 1 के बीच में। मान लेते हैं वो पॉइंट सी है, ठीक है, मान लेते हैं कि किसी सी पर, वैसे हम उस सी को निकाल भी सकते हैं बट लेट्स से हम मान लेते हैं कि कोई सी मिल रहा है 0 से 1 के बीच में, जहाँ पे ये सुपरमिम अटेन करता है अपना। ओके, तो एम एन क्या हो जाएगा, एम एन इज इक्वल टू 2 × c² डिवाइड बाई एक्स ओ सी स्क्वेयर, वेट अ मिनट, c² प्लस 1 माइनस 2nc and just wait and into इसका स्क्वायर। सो एंड सी इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 पे तो 0 इधर है, 0 तो सुप्रीमम है नहीं, है ना। तो अब अगर n को इंक्रीज करेंगे, अगर अब हम जस्ट वेट, हाँ, अगर अब हम n को इंक्रीज करेंगे यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, तो देखो c तो नॉन जीरो है, अब ये n को बढ़ाएंगे तो ये नीचे इन्फिनिटी की तरफ जाएगी नीचे वाली टर्म, और नीचे वाली टर्म माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी तो ये तो 0 की तरफ जाएगा क्योंकि ऊपर नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा 0। और जब एम एन 0 पे चला गया दैट मीन्स द गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन द गिवन डोमेन। ओके, तो इट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इसमें भी हमें एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन गिवन है और दो इंटीग्रल्स गिवन है ये, और हमें बताना है कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं, या इंटीग्रेबल है या नहीं सबसे पहले, और फिर ये बराबर है या नहीं। देखो ये गिवन फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, दिस इज कॉन्टिन्यूस इन दिस गिवन डोमेन, and if function is continuous then it is Riemann integrable, and every Riemann integrable function is Lebesgue integrable, so that means this is integrable. Now if we want to check this, if this is integrable or not, uh, what we can do is we can find this limit. Okay, तो हम ये लिमिट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं,
एन को एक्स को कांस्टेंट रख देते हैं इस डोमेन में से कुछ भी और एन को बढ़ाते हैं, उससे क्या होगा, ये साइन जीरो की तरफ जाएगा और ओवरऑल जो फंक्शन है वो जीरो की तरफ चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स तो हमेशा नॉन जीरो रहेगा, तो इसीलिए सम नॉन जीरो क्वांटिटी इनटू साइन जीरो इज जीरो, सो दैट मीन्स ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये भी इंटीग्रेबल है और वो भी इंटीग्रेबल है ड्यू टू कंटिन्यूटी। सो इंटीग्रेबल तो है। नाउ वी वांट टू चेक, ओके, फॉर वेल डिफाइंड, सी ए फंक्शन इज वेल डिफाइंड अगर x1 इक्वल्स टू x2 के लिए f of x1 इक्वल्स टू f of x2 हो जाए, है ना, अगर ये इसको इम्प्लाई कर दे तो इसका मतलब हम बोलते हैं फंक्शन वेल डिफाइंड है। मतलब कि अगर मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही एलिमेंट की दो इमेज हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कभी भी मतलब कि हम एलिमेंट बराबर ले रहे हैं, एलिमेंट जो दो एलिमेंट अगर बराबर ले रहे हैं तो उनकी इमेज भी बराबर आ रही है, ओके, दिस इज वेल डिफाइंड। सो क्योंकि ये अंदर वाला जो फंक्शन है इंटीग्रैंड है वो वेल डिफाइंड है, ठीक है, दिस द गिवन फंक्शन इज वेल डिफाइंड, इस वजह से ये इंटीग्रेशन भी वेल डिफाइंड होगा। ओके, सो नाउ वी हैव ऑलरेडी शो दैट ये जीरो है और हमें ये दिखाना है कि ये इसके बराबर है या नहीं। ओके, तो हम अगर ये लिमिट अंदर भेज सकते हैं तो बराबर है, अगर लिमिट अंदर नहीं भेज सकते तो नहीं है, या फिर अगर हम ऐसा लिमिट अंदर नहीं भेज सकते तो हमें कैलकुलेट करके दिखाना होगा कि ये जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या है कि 1/x² साइन 1/nx, ये जो है हमेशा छोटा या बराबर रहेगा 1/x² के, क्योंकि साइन की वैल्यू तो मतलब इसका जो मॉड्यूलस है वो इससे छोटा या बराबर रहेगा, तो क्योंकि साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है। तो हमें क्या मिल गया, एक डोमिनेटिंग फंक्शन मिल गया, है ना, एक फंक्शन मिल गया जो सीक्वेंस के सभी फंक्शन से बड़ा है और इसको हम आराम से इस डोमेन पे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इट विल गिव सम फाइनाइट वैल्यू। तो यूजिंग डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम हम ये लिमिट अंदर भेज सकते हैं। ठीक है, तो वो इक्वल ही रहेगा, तो लिमिट अंदर भेज सकते हैं, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। ओके, तो वेल डिफाइंड भी है और इक्वल भी है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इसमें एक सीरीज दिया हुआ है, ये सीरीज सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से मिलके बना है, तो हमें बताना है कि जीरो पर इसकी लिमिट मिलती है या नहीं मिलती। तो सबसे पहले हम इस सीरीज को ले लेते हैं और हम देखते हैं कि साइन nx बाय n², इसका जो मोड है वो हमेशा छोटा या बराबर रहेगा 1/n² से, और 1/n² तो जो सीरीज है वो कन्वर्ज करती है π²/6 में। ठीक है, तो यानी कि एक डोमिनेट करने वाली सीरीज मिल गई जो खुद कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब इसको तो कन्वर्ज करना ही पड़ेगा, तो इस सीरीज को कन्वर्ज करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर मोड के साथ कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब द सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ओके, सो this is called Weierstrass M test. Okay, so by using Weierstrass M test we can say that this given series is uniformly convergent. Okay, so since this is uniformly convergent, तो अभी हमें इस समेशन की कोई भी लिमिट अगर निकालनी है, ओके, दैट मीन्स ये हमारा समेशन है। ओके, हम चाहते हैं निकालना लिमिट x टेंड्स टू 0 और समेशन है n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी साइन nx/n²। अब क्या है कि ये जो सीरीज है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो उस केस में हम इस लिमिट को अंदर डाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू लिमिट, समेशन पहले आएगा और लिमिट बाद में अंदर चली जाएगी, x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन nx/n²। तो ये तो जब x 0 पे जाएगा तो ये तो 0 पे जा रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि समेशन 0 पे हो रहा है ना, यानी कि n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 0 पे समेशन हो रहा है, और तो 0 ही हो जाएगा, तो इसका मतलब द लिमिट दिस इज 0। ओके, सो that is it for this series, that is it for the topic sequence of functions. So in the next videos we will cover some more topics and solve the previous year GATE exam questions from those topics. So thank you very much.